नमस्कार। फिर से हाजिर हूं मैं डॉक्टर महेश भट्ट निठल्ले चिंतन के इस चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और अद्भुत मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम की तथा उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचार प्रक्रियाओं की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है और किस प्रकार से हम मोटिवेट हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास को, जहां पर हम वैज्ञानिकता और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ मानवीय विचारों को टटोलने का प्रयास करते हैं ताकि हम अंधविश्वासों, पोंगापंथियों और विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषणों और सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकें। धन्यवाद। एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा खींची गई पृथ्वी की तस्वीर को देखकर मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रिया इतनी प्रभावित होती है कि वो हमारे अपनी दुनिया को देखने के तरीके को बदल देती है। इसी तरह जब मानवता 3 वर्षीय सीरियाई बालक एलन कुर्दी की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर देखती है, जिसका मृत शरीर 2015 में तुर्की में समुद्र तट पर देखा गया था, और जब सूडान में केविन कार्टर की 1993 की पुलित्जर पुरस्कार विजेता भूखे बच्चे और गिद्ध की विवादास्पद तस्वीर को देखती है, तब हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी स्थितियों में मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाएं समान विचार उत्पन्न करती हैं। इन घटनाओं में हमें धर्म, समाज, दार्शनिक और विज्ञान की हमारी अन्य सभी विचार प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता और अनुपयोगिता का एहसास होता है, और एक श्रेष्ठ विचार काम करता है जो मानवता और मानवीय मूल्यों का विचार है, लेकिन यह उससे परे भी कुछ अद्भुत रूप में प्रकट होता और दिखता है। सभी वादों और विवादों से परे और मानवता के सभी विचारों से परे एक विचार जो होमोसेपियंस प्रजाति के सभी सदस्यों के बीच मानवता को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने या मानवीय पीड़ाओं को कम करने के लिए तेजी से कार्य करने के लिए मजबूत जुड़ाव की भावना को पैदा करता है। क्या हम इन विचारों को आध्यात्मिक विचार और विचार प्रक्रियाओं को आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाएं कह सकते हैं? उत्तर केवल हाँ में होगा, क्योंकि यह हमें मानव जीवन और सभी रूपों में जीवन के महत्व को समझाता भी है और सिखाता भी है। यह भावना हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों से परे जाकर हमारे साथी मनुष्यों के साथ जुड़ाव की भावना पैदा करती है। इसलिए ये व्यक्तिगत और सामूहिक मानवता पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं और किसी अन्य विचार के बजाय मानवता के विचारों को फलने फूलने के लिए प्रेरित मानवीय प्रयासों को संगठित करने का काम करते हैं। तो क्या मानवता की प्रजाति की जीवित रहने की प्रवृत्ति, जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, अपने खुद की विचार प्रक्रियाओं से खतरों को महसूस करती है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि मनुष्य के विचार ही हैं जो उसको चलाते और प्रेरित करते हैं, चाहे वो व्यक्तियों के स्तर पर हो या फिर मानवता के सामूहिक मानवीय स्तरों पर। संघर्षों और आतंकवाद सहित सभी प्रकार की हिंसा में मारे जाने वाली मानवता के प्रतिशत के रूप में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि यह प्रतिशत अब नगण्य हो गया है। 21वीं सदी के मनुष्य को संघर्ष और हिंसा में मारे जाने की तुलना में अधिक खाने और मोटापे के कारण मारे जाने की संभावना कहीं अधिक है। कुछ शताब्दियों पहले तक ऐसा नहीं था। मानव जाति के इतिहास में महामारी और अकाल के साथ मृत्यु के महत्वपूर्ण कारणों में युद्ध और हिंसक संघर्ष शामिल थे। 20वीं सदी में यह परिदृश्य बदल गया और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मानवता उन हत्याओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई, यहां तक कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में आतंकवाद के उभार के साथ भी मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का नरसंहार अब तक के सबसे निचले स्तर पर रहा। मृत्यु के कारण के रूप में हिंसा मानव जाति की मृत्यु के सभी कारणों में सबसे निचले स्थान पर आ गई है। अब अधिकांश लोग अकाल, महामारी और युद्धों सहित संघर्षों के बजाय उम्र से संबंधित समस्याओं से ज्यादा मारे जा रहे हैं।
हमने वैश्विक स्तर पर मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं के नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए कई विकसित प्रणालियों को बनाया है। हमने पिछले कुछ दशकों में अकाल, महामारी, आपदाओं, भूख और गरीबी से लड़ने के लिए मानवता के सभी स्तरों पर सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और तंत्र विकसित किए हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि होमो सेपियंस प्रजाति ने अपने अस्तित्व के लिए मानव संघर्षों की उत्तरोत्तर बढ़ती गंभीरता को समझा है और उस पर चिंतन किया है, जिसने इस प्रजाति की जैविक अस्तित्व प्रवृत्ति या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जागृत किया है। तो फिर क्या यह मानवता के विचारों और मानवीय मूल्यों का उसके अगले स्तर, जिसे हम आध्यात्मिक विचार कहते हैं, की ओर विकास नहीं है? यहां पर मैं अपना उत्तर हाँ के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यहां पर अगर हम आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं और आध्यात्मिकता के विकास पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी शब्द की उत्पत्ति ईसाई धर्म के एक वैचारिक विचार के रूप में हुई और यह 20वीं शताब्दी तक धर्मों के दायरे में रहा, जहां हम यह देखते हैं कि ये अपने प्रारंभिक और मूल अर्थ में आध्यात्मिकता की अद्वितीय पूर्वी धारणाओं में बहुत दूर रहा, जिससे हम हिंदू और बौद्ध धर्म में आध्यात्म कहते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से इसके उत्तरार्ध में आध्यात्मिकता अपने आधुनिक नए अवतार में विकसित हुई, जहां पर हमने पूर्वी और पश्चिमी गूढ़ विचारों और वैज्ञानिक प्रगति को वैचारिक चिंतन में शामिल करते हुए जीवन की उत्पत्ति और अंत, हमारे ग्रह और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को सुविधाजनक बनाने के साथ ही साथ हमारे वैचारिक इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच एक सकारात्मक बैलेंस बनाने का भी काम किया और उनके बीच के वैचारिक संघर्षों को भी कम करने में भूमिका निभाई। इससे हमारी दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं में बदलाव आया, जिससे नए दर्शन का निर्माण हुआ और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं ने मानवता की विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख स्थान बनाया। इस इवोल्यूशनरी जर्नी ने आध्यात्मिकता को एक स्वतंत्र और श्रेष्ठ मानव विचार बना दिया। अब यह विश्वव्यापी स्वीकृत तथ्य है कि आध्यात्मिक विचार धार्मिक विचारों से भिन्न विचार हैं। उनकी एक दूसरे पर विशिष्ट इंटरएक्शंस और निर्भरताएं हो सकती हैं, पर वे अपने मौलिक अर्थों में भिन्न हैं। मानव की विचार प्रक्रिया की यह यात्रा धार्मिक दर्शन में अपने मार्गों से चली, सभी मानव मन के विचारों के बीच अपनी शाखाओं का विस्तार किया और अंततः मानवता की विचार प्रक्रियाओं के लिए सामान्य सहायक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रकट हुई। धार्मिक विचारों से लेकर मानवता के स्वतंत्र विचार तक आध्यात्मिकता की यह विकासवादी यात्रा अत्यधिक विकसित और विकसित पशु प्रजातियों के जीन के अस्तित्व तंत्र या सर्वाइवल सिस्टम के रहस्य को उजागर करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमें आपका सहयोग चाहिए, जो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।